नमस्कार साथियों, आप सभी का कैरियर क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो उस पर मैं आपके सामने आज चर्चा करने आया हूँ। तो आपके लिए ये वर्ष 2025 और 26 में पीटीआई या पीईटी बनने का सुनहरा अवसर है। केबीएस भर्ती, एनबीएस भर्ती, ईएमआरएस भर्ती और भी जो भी भारत सरकार के अधीन जो भी स्कूल हैं, एटॉमिक एनर्जी वगैरह के सारे स्कूल्स की एक ही भर्ती की जा रही है। क्या की जा रहा है? एक ही भर्ती का मतलब है एक ही पेपर से और सभी भर्ती परीक्षाओं का एक साथ कॉमन जो है पेपर करने का विचार सरकार कर रही है, जिसका नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। 3 मार्च को रिलीज हो गया था। रिक्वायरमेंट जो रूल्स हैं वो केबीएस और एनबीएस के क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं 20 मार्च को। आपके कुल कितने पद रहने वाले हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, आयु, सिलेबस, परीक्षा कब होगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अंत तक वीडियो में बने रहें और आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे दूंगा। अगर आप राजस्थान ही नहीं अपितु भारत देश में कहीं पर भी पीटीआई भर्ती, फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है पीटीआई फ्रेंड्स। क्या नाम है? पीटीआई फ्रेंड्स नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर पीटीआई भर्ती परीक्षाओं की हर एक अपडेट जो है आपको समय समय पर दे दी जाएगी। हर एक अपडेट, एक एक पद की जो अपडेट है, कहीं पर भी एक पोस्ट भी आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका समय जाया ना करते हुए मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए 3 मार्च का ये क्या है? नोटिस है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी कहने का अर्थ है भारत सरकार के जो भी स्कूल हैं जो शिक्षा विभाग में आते हैं, जैसे आपके सैनिक स्कूल सोसाइटी हैं, आपके एटॉमिक एनर्जी स्कूल हैं, आपके केबीएस हैं, आपके एनबीएस है, आपके ईएमआरएस है। ईएमआरएस 1.0 आ चुकी है और अभी 2.0 पर विचार चल रहा है। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं का कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट क्या है? कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट करने पर भारत सरकार क्या कर रही है? विचार कर रही है। और ये बड़ा बदलाव आपको आगामी समय में देखने को मिल सकता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं आपको, जिनका देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने केबीएस का पेपर दे दिया, उसके बाद में वो केबीएस में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर बाद में वो एनबीएस में पेपर दे देते हैं, तो फिर वो एनबीएस जॉइन कर लेते हैं। इससे पदों का नुकसान होता है। अगर स्टूडेंट जो है सभी पेपर एक साथ देगा, जैसे आरएएस का पेपर होता है या फिर यूपीएससी में आईएएस का पेपर होता है, आपको आपकी मेरिट के अनुसार पोस्ट दी जाएगी और आपसे आपसे पसंदीदा पोस्ट आपसे क्या करवाई जाएंगी? भरवाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये आपके कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट के आधार पर आपका क्या होने वाला है? सीटीआर से कॉमन पेपर आपके होने वाला है। तीनों केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस पर इस पर विचार चल रहा है और जल्द आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई भी भर्ती परीक्षा हो, या वह केबीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर शारीरिक शिक्षा एवं संपूर्ण खेल संग्रह की किताब लेना चाहते हैं, तो इस किताब को आप जरूर लें। इस किताब में थ्योरेटिकल पूरा समावेश दे रखा है और यह किताब हर एक भर्ती परीक्षा में रामबाण साबित होगी। चाहे भले आप राजस्थान पीटीआई फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस की, एनबीएस की, डीएसएसबी, बिहार, एमपी, यूपी, हरियाणा, कोई भी स्टेट में आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं। देखो दोस्तों, पीटीआई का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्या कर दिया? शारीरिक शिक्षा अध्यापक इसका नाम कर दिया है, परंतु अपनी जुबान पर जो है नाम वही आता है पीटीआई। और पीटीआई का एक अलग ही रोल होता है स्कूल में। तो आपको पीटीआई बनने का सपना साकार करना है, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और इस पुस्तक को मंगवाने के लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 8742032122। इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज देना और साथ में पिन कोड भेजना ना भूलें।
मात्र 250 रुपए में यह पुस्तक आपके पते पर पहुंचा दी जाएगी। मात्र 250 में, और थ्योरेटिकल बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसकी कीमत जो है नाम मात्र की रखी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आपके एनबीएस के जो रिक्रूटमेंट हैं ये जारी हुए हैं 20 मार्च 2025 को, अभी हाल ही में जारी हुए हैं। इसमें आपके ये देखिए, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, 4 नंबर पर जो दे रखा है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब है आपके लिए एक दोहरी बड़ी खुशखबरी है कि आपके पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही पीटीआई की भर्ती आने वाली है। क्योंकि जब भी कोई भर्ती आती है उसका संकेत उसके सेवा नियम बनने से हो जाता है। सेवा नियम बन चुके हैं, अब भर्ती आपके अगले सप्ताह में भी आ सकती है, आपके अगले माह में भी आ सकती है, कभी भी आपके भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, आपके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 45 से 90 दिन, कहने का मतलब न्यूनतम 45 दिन तो आपको दिए ही जाएंगे, उसके अलावा अधिकतम 90 दिन में आपके क्या करवा दिया जाएगा, पेपर करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा समय आपके लग सकता है। तो ये जो सीटीआर होने वाला है, कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट, इसमें अगर नियम संशोधन होता है तो आपके थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी आपने पिछली बार जो पीटीआई की भर्ती थी एमआरएस की, उसमें देखा होगा बहुत कम कट ऑफ गई थी। उसमें ओबीसी की कट ऑफ देखी थी मैंने, ओबीसी फीमेल की देखी थी, हाँ, ओबीसी फीमेल, ओबीसी फीमेल की कट ऑफ देखी थी मैंने। तो उसको सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मात्र 4 नंबर कट ऑफ गई थी वो। कितने? 4 नंबर कट ऑफ। कारण क्या था? उसमें इंग्लिश और हिंदी में पास होना जरूरी होता है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से शानदार तरीके से, आप इंग्लिश हिंदी की अभी से अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, या फिर कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। शानदार तरीके से अभी से तैयारी करोगे तो यह वर्ष 2025 आपको एक शानदार ग्रेड पे की नौकरी देगा। पीटीआई में सबसे कम कंपटीशन है, ये मान के चलें आप। और जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको एकदम साइड लाइन कर दें, अगर आपने बीपीएड कोर्स कर रखा है तो। और इसमें योग्यता में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, फिजिकल टीचर जो पीजीटी के पीटीआई की तो है ही इसमें, और आपके टीजीटी, ये रहा देखो 9 नंबर पर, टीजीटी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल। कहने का मतलब है आपके पीजीटी के और टीजीटी के दोनों के पीटीआई की भर्ती आ रही है। और योग्यता में बड़ा बदलाव किया गया है। आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसमें क्या कर दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं। अब आपके देखिए, फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल इन एनबीएस, और ये है आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। कहने का मतलब है आपके पीजीटी की योग्यता है, ये किसकी है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। आपका इसमें वेतन देखिए कितना शानदार वेतन है, लेवल 8 है आपके, क्या है, लेवल 8, 47,600 से 1,51,100 तक। और आपके इसमें एज दी गई है 40 वर्ष। कितने दी गई है? जनरल की जो एज दी गई है आपके, जनरल की एज दी गई है 40 वर्ष। कितनी दी गई है? 40 वर्ष। आपके एससी, ये देखिए 40 वर्ष है। और एज, अपर एज लिमिट इन केस एम्प्लॉय ऑफ एनबीएस, एज रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए आपके 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? रिलैक्सेशन। कहने का मतलब है एससी एसटी ओबीसी पीएच और एक्स मैन, इन सभी को आपके 45 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 45 वर्ष तक। यानी न्यूनतम आयु तो आपको पता ही है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। परंतु अधिकतम जो है जनरल कैटेगरी में आप 40 वर्ष तक पीजीटी के लिए, किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और 5 साल की आपको क्या दी गई है? इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा ये जो है आपके 75% तो डायरेक्ट भर्ती होगी, मतलब 75% पदों पर तो होगी आपके क्या, सीधी भर्ती, आपके सीधी भर्ती होगी। और 25% पर होगा आपके 25% भाई प्रमोशन। क्या होगा? प्रमोशन होगा। दोस्तों, अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। मैं आपको एकदम संक्षिप्त और शानदार जानकारी देने वाला हूं। ओनली फॉर 5-10 मिनट में मैं तीनों भर्तियों की
पूरी जानकारी अभी आपको दे दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये हो चुका है आपके क्या 75% तो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 25% पर आपके होगा प्रमोशन। अब आ जाता है आपके टीजीटी, क्या आ जाता है टीजीटी वाला। टीजीटी में भी आपके अगर भर्ती आती है तो इसमें आपके एक तो लेवल जो है क्या है 7 है, ये भी शानदार वेतन है आपके। लेवल 7 44,900 से 1,42,400 तक आपका क्या दे रखा है, ये ग्रेड पे दे रखा है। ये तो हो गया आपके सैलरी की बात। अब करते हैं आयु की बात, तो आपके 35 वर्ष क्या दे रखी है, आपके जनरल की जो एज है वो दे रखी है 35 वर्ष। और अभी मैंने बताया था एससी एसटी ओबीसी पीएच और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कहने का मतलब है जनरल की जो है आपके कितनी है 35 वर्ष, पीजीटी में तो थी 40 और ये जनरल की यहाँ पर टीजीटी में कितनी है 35 वर्ष। एससी एसटी ओबीसी पीएच एक्समैन इन सभी के लिए आप 40 वर्ष तक, क्योंकि आपको 5 वर्ष की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है, 40 वर्ष तक क्या कर सकते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज देखो पीछे भी रह गई थी, इसको देख लीजिए, आपके एमपीएड जो है ना, एमपीएड इसमें योग्यता है पीजीटी में, क्या है एमपीएड, और साथ में आपके एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। योग्यता की मैं बात करूं किसके, पीजीटी के, तो पीजीटी में योग्यता जो है आपके वो रहने वाली है एमपीएड, और विथ कितनी 50% एमपीएड में आपके होनी चाहिए। अगर आपके 49.99 भी है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 50% तो आपके एमपीएड में होनी ही चाहिए। और इसके अलावा मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एमपीएड डिग्री एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50%, ये आपके क्या दे रखी है, योग्यता दे रखी है। ये है डिजायरेबल, ये अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है योग्यता आपके पास हो। इसमें आपके एमपीएड में 50% होना जरूरी है। इसके अलावा अभी टीजीटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी में जो योग्यता है ये है आपके बीपीएड, क्या है बीपीएड, इसमें डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते और इसमें भी साथ में 50% होना जरूरी है। क्या है 50%, देखिए ये रहा विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आपके बीपीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास में जो खेल सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स अफर्ड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आपके मान्यता प्राप्त क्या होना चाहिए, खेल प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। तो ये हो गई टीजीटी और पीजीटी की योग्यता और आयु सीमा की बात। और इसमें सबसे बड़ी बात है आपके डायरेक्ट जो है सीधी भर्ती है, 100% पदों पर क्या है सीधी भर्ती है टीजीटी वाली। पीजीटी वाली में तो क्या था 75% पदों पर सीधी भर्ती थी और 25% पदों पर क्या होगा प्रमोशन होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, दोनों की मैंने योग्यता वगैरह बता दी है। ये देखिए केबीएस के भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हुए थे 20 मार्च 2025 को ही, दोनों के साथ में ही हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी किए गए हैं। आपके 20 नंबर पेज पर दे रखी है क्या, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जब कॉमन पेपर होगा ना तो आप ये समझ लीजिए कि आपके योग्यता और ये सभी समान रहने वाली हैं, क्या रहने वाली हैं, समान रहने वाली हैं। ये है आपके एक सेकंड रुक लो, सॉरी, फिजिकल एजुकेशन ये रहा आपका। ये केबीएस के जो रिक्रूटमेंट्स रूल्स आए हैं उसका आप नोटिफिकेशन सामने देख रहे हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो मैंने आपको एनबीएस में बताया है सारा सब कुछ वही है। 35 साल इसमें एज है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, कैटेगरीज को बीलिस इसमें होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और स्पोर्ट्स का क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट। कहने का मतलब एनबीएस के समान ही आपकी योग्यता रहने वाली है।
लगभग लगभग सारी चीजें इसमें एनबीएस के समान ही रहने वाली हैं। इसमें लिख रहा है विच इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कडे। कहने का मतलब 315, कहीं इसमें आप भ्रम में ना रह जाएं कि 315 पद आने वाले हैं, नहीं। 315 केबीएस जो टोटल ऑल इंडिया में लाइब्रेरी जो पीटीआई हैं वो वर्कड हैं। सॉरी। तो उसमें क्या है, 315 में से कितने पीटीआई उसमें काम कर रहे हैं स्कूलों में, उसके अलावा कितने पद खाली रहते हैं, वो पूरा डाटा लेने के बाद में ही आपके क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें से लगभग आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। और बड़ी भर्ती क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपके केवीएस, एनबीएस और ईएमआरएस तीनों को मिला दिया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इंग्लिश और हिंदी को पास भी कर लिया ना, और सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्कोर कर लिया, तो आप एक शानदार जॉब आपका इंतजार कर रही है। वर्ष 2025 आपके सपनों को साकार करने वाला वर्ष हो सकता है। आज से ही इंग्लिश और हिंदी पढ़ना शुरू कर दें। और मात्र आपको 45 दिन दिए जाएंगे परीक्षा में, इसलिए समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये ना सोचें नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में आपको मात्र 45 दिन दिए जाएंगे। मात्र और मात्र कितने दिन, 45 दिन, और मंजिल मिल ही जाएगी। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं। इसलिए दोस्तों इंग्लिश और हिंदी पर विशेष फोकस करें, क्योंकि आप अगर इंग्लिश हिंदी को पास करते हैं उसके बाद ही आपको क्वालिफाइड माना जाएगा, और उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो इंग्लिश हिंदी का होना जरूरी है, भले आप सब्जेक्ट के कितने बड़े धुरंधर हों। बहुत नाम मात्र की, मतलब ये मानो बहुत कम कट ऑफ जाएगी इसकी। क्यों, क्योंकि जब तीनों पोस्ट मिल जाएंगी ना तो पद भी बहुत सारे हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान निवासी हैं तो राजस्थान की भर्ती 2026 में सितंबर में है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। 2025 में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों उससे शानदार जॉब है ये, बहुत शानदार सैलरी है। अभी से कमर कस लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और बीपीएड आपके कंप्लीट होनी चाहिए विथ 50%। और भी देखिए इसमें अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है तो मैं एक बार और देख लेता हूं। कुल पद का जो है अभी डिसाइड नहीं कर सकते, तीनों पदों को मिला करके आपको बताया जाएगा कि कुल पद कितने रहने वाले हैं। सैलरी का मैंने आपको बता दिया। पीजीटी का तो लेवल 8 है, उसका तो कहना ही क्या, और टीजीटी का लेवल 7 है। तो बहुत शानदार सैलरी आपकी रहने वाली है। आयु सीमा मैंने आपको बता दी, पीजीटी में जो है कितनी है, 40 वर्ष, 5 साल की छूट दी गई है। और टीजीटी में 35 वर्ष, 5 साल की क्या दी गई है, छूट दी गई है। सिलेबस जो है, आपके सिलेबस के बारे में एक बार विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे। परीक्षा आपके नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, अगले सप्ताह भी जारी हो सकता है, अगले माह भी जारी हो सकता है, परंतु आपको अपनी तैयारी में अभी से जुट जाना है, क्योंकि आपको मात्र 45 से 60 दिन परीक्षा के लिए मिलेंगे। तो आज ही अपनी तैयारी को शुरू कर दें, एक शानदार जॉब आपका इंतजार कर रही है। और सबका पेपर क्या होगा, एक ही होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट के आधार पर। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल को दोस्तों आपको खुद को तो ज्वाइन करना ही है, क्योंकि मैं अब इस चैनल पर आपको पीटीआई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक न्यूज डालता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, जैसे एक दो पोस्ट आती हैं तो उस पर मैं वीडियो नहीं बना सकता, बट कोई बड़ी भर्ती आएगी उस पर वीडियो बना दिया जाता है। पीटीआई फ्रेंड्स नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, और इस चैनल को आप तो ज्वाइन करें ही, साथ में अपने साथ वालों को भी ज्वाइन करवाएं। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप सभी जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।